हुआ है। आइए दिलीप जी को सुने। जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोलना और जोर से सुनना, क्योंकि ये अंतिम समय है तो सभी जाने की गड़बड़ में रहते। मैं भी आपके इसमें से हूँ, इसी के लिए बोल रहा हूँ। मंच पर सूक्ष्म रूप से विराजमान परम श्रद्धेय बद्री नारायण जी त्रिपाठी, परम श्रद्धेय योगी जी महाराज, परम श्रद्धेय अखिलेश जी महाराज, मेरी मातृतुल्य मालती माँ, मेरी बहन तुल्य बड़ी बहन तुल्य शशि दीदी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप शायद मेरे साथ एग्री होंगे कि स्वर सम्राज्ञी एक लता मंगेशकर थी और एक यहाँ अपने शिविर में डॉक्टर रजनी है। क्या मेरी बात को वाकई बोलो? तालियां बजाइए लोगों से। तो मेरी मातृ प्रेममयी मेरी बहन, मेरी छोटी बहन रजनी को सस्ने आशीर्वाद। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय शर्मा जी, अमोल जी, माहेश्वरी, बिंदु दीदी, इन सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। और आप सभी साधक जो ये नवरात्र उपवास में आए हैं, उनको मैं जय श्री कृष्ण करके अभिवादन करता हूँ और मेरे कुछ अनुभव बताता हूँ। अगर 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए तो कृपया मेरी वाणी को सुनने का कष्ट करना, उठने की घाई मत करना। ये बात है 2015 की। ये आज अपन 7वें दिन में प्रवेश किए। काफ़ी अनुभव यहाँ हुए। जो भी अनुभव हुए, इस साधना में जो भी जाता है वो दुखियारा ही जाता है। कोई सुखी इंसान इस साधना में जल्दी नहीं आता। सब अपने अपने स्वास्थ्य के लिए ये साधना में जाते हैं। मैं भी आपकी तरह उसी प्रकार का एक इंसान हूँ जो काफ़ी दुखी हुआ। सबसे बड़ा इस साधना का विरोधी मैं था। मैं ब्राह्मण परिवार से था, तो आप समझ सकते, ब्राह्मण भोजनम प्रियम, इसमें ही विश्वास था। खैर वो मैं, और आज इस साधना का सबसे बड़ा प्रशंसक मैं ही हूँ। देखो भगवान कैसा परिवर्तन करता है। मेरे को भी बहुत बीमारियां थी। मेरा कान बंद हो गया था, डॉक्टरों ने ना इलाज कह दिया था। बॉम्बे तक मशीन ले लो बोले, 60,000 की मशीन देख के आया, पैसे नहीं दिए, बोला घर जाऊंगा पैसे लेके आऊँगा। बहुत कुछ तकलीफें थी। ये साधना में मेरे कान की आवाज़ आ गई। मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, उनको टाटा ने 2 साल की मुदत दी थी। इस साधना ने उन्हें 12 साल जीवित रखा और पूर्ण स्वस्थ रूप से। उसके बाद में कभी टाटा नहीं गया। ये हो गई तप की बात, सभी तप करते हैं। यहाँ 2 विषय काफ़ी गहराई से बताए जाते हैं, एक सेवा और सुमिरन। सेवा में एक वितरण का बहुत बड़ा भाग है। तो वितरण के ये जो है ये सब सत्य घटनाओं पर आधारित है। पहले एक किताब निकलती थी कि इसकी सत्य कहानियों पर आधारित। ये मेरी सब सत्य कहानियाँ साधना से। मैं कोई बनी बनाई बातें आपको नहीं बोलूँगा। जब मैंने साधना चालू की तो पत्तियों का जूस चालू किया। उस समय इस साधना के लिए मैं मेरी धर्मपत्नी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसी की वजह से मैं इतना आगे बढ़ा। उसने मुझे खुद भी बढ़ी और मुझे भी बढ़ाया। तो हमारे यहाँ ग्रीन पत्तियों का जूस बनता था। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर में कम से कम 50 गिलास ग्रीन पत्तियों का जूस बनता था और वो पूरा वितरण होता था। खामगांव में एक छोटा सा शहर है, 70-80 हज़ार की आबादी वाला। वहाँ हमारे घर का नाम ऐसा हो गया था, किसी को भी तकलीफ हुई तो अरे जाओ, वो लता बहन है, बोले वो पत्तियों वाली है, बोले ग्रीन पत्ती का जूस पिलाती, उससे तबीयत अच्छी हो जाती। बोले ये वितरण की साधना बहुत ज़्यादा चली। धीरे धीरे दशांश समझ में आया। समझ में नहीं आया अपन, और गुरुजी ने बोला कि भाई दशांश निकालना है तो अपन ने बोला चलो निकालो। मैं सेंट्रल बैंक में शेगांव में कार्यरत था। शेगांव मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर है। अगर अपनी पत्नी परेशान होती है तो आदमी को बहुत चिंता होती है, क्या बात है आज परेशान क्यों दिख रही। वो तो अपने को परेशान करती है ना। वो परेशान दिखे तो अपने को आश्चर्य होता क्या ये परेशान क्यों है। तो वैसा ही एक दिन सुबह मैं 9 बजे मेरी ड्यूटी पे निकल जाता था, मेरा सारा टिफिन लेके। मैंने पूछा आज बहुत परेशान दिख रही, क्या बात है।
बोले तुम सिर्फ बैठे बैठे बातें करते, बोले मेरे नाक का तनखा गिर गया, बोले सवेरे से देख रही मिली, तुम भी उठो देखो, बोले क्या कर रहे, बोले ऐसा। ठीक है, मैंने भी थोड़ा बहुत उसके सामने नाटक किया, देखने का मतलब नहीं दिख रहा भाई। बोले आप मतलब देख, मैं तो जा रहा ड्यूटी पे, मेरा 9 बजे टाइम था निकलने का। मैंने उसको पूछा एक बात बता, बोले क्या, मैं तू मेरे से कितना प्रेम करती ये बता। बोले ये भी कोई पूछने की बात है क्या, बोले कितना प्रेम करती, तुम्हारे साथ मैं शादी करके लाए, बोले और प्रेम पूछ रहा। मैंने बोला तू बोल तो दे, करती, बोले मैं मेरे को जितना करना है अपना। अच्छा, क्या हुआ था कि एक दिन पहले मैंने सैलरी लाई थी, उसमें का 10 मिसेस को दिया था कि ये डब्बे में रख दे। मैंने बोला एक सवाल पूछना, ईमानदारी से बोलना, मतलब कल मैंने जो 10 के पैसे दिए थे तूने बराबर रखे क्या। बोले कोई 10% 10 निकालता क्या, बोले हर महीने 10% कितना होता, बोले वो। मैंने बोले सिर्फ 5% निकाला, बोले मैं तुझे भगवान से गद्दारी किया ना, उसकी सजा है, बोला तेरा तनख्वाह गिर गया। कुछ भी बोलते, बोले तू तो ऐसे ही गिर गया, बोले ठीक है। मतलब मैं तो अब ड्यूटी पे जा रहा, आज मैंने बोला मैं मेरी साधना को कसौटी पे रखता। बोले क्या, मतलब तू ईमानदारी से 10 के बाकी के पैसे निकाल दे, देख तेरे को तनख्वाह मिला, और नहीं मिला तो बोले मतलब मेरा उस दिन से साधना पे से विश्वास उड़ जाएगा। मैंने बोला मैं तेरे साथ में हो जाऊंगा, ठीक है। बोले मैं निकला, मैं जस्ट 5 किलोमीटर बस में जाता था, 5 किलोमीटर ही पहुंचा, इसका फोन आया, मतलब तनख्वाह मिल गया। तुमको कैसे मालूम, बोले तनख्वाह मिल गया। मतलब मैं तो ऐसे सहज पूछ रहा तेरे को। नहीं, बोले तुम्हारे जाने के बाद मैंने पिताजी से बात की, मेरे पिताजी से, कि बोले मेरा तनख्वाह गिर गया। तो पिताजी बोले भाई जा, बोले लेके आ, बोले नया, क्या इसमें चिंता करी। नहीं, बोले तुम्हारे लड़के मेरे को एक बात बोल के गए। क्या बोल के गए, बोले वो बोल रहे कि बोले तूने 10 में जो बेईमानी की वो पूरा निकाल दे। तो बोले निकाल दे, बोले 10 में निकाल दे, तनख्वाह नहीं मिला लेके आना। मतलब फिर, और बोले मैं बाद में आपकी बात सुनी, अलमारी खोली, वो जो 10 के 5% बाकी थे मैंने डब्बे में रखे, और जैसे ही पीछे मुड़ा तो बोले मेरे को तनख्वाह पड़ा मिल गया। बोले पूरी अलमारी के नीचे जहाँ मैंने 10 बार बोले झाड़ू निकाला था। ये वितरण का और साधना का और दशांश का बहुत बड़ा परिणाम है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि दशांश को ईमानदारी से निकालो। हमें अपने को बहुत तकलीफ होती है निकालते टाइम, मैं भी मानता हूँ इस बात को, मैं भी वो दौर से गुजरा हूँ। इसमें पत्नी का भी साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पत्नी अपनी घर की लक्ष्मी है। दूसरी बात, ये भी सत्य कथा बताता हूँ, हम शाम खाटू के दर्शन करने गए थे, तो हमारी धर्मपत्नी एक कंठी पहनती है सोने की, 4-5 तोले की है वो, उसको जरा सोने से विशेष प्रेम है। तो उसकी आदत है कि रात में कंठी निकाल के बाजू में रख देती। सवेरे हमको सालासर बालाजी जाना था, मैंने उसको बोला गाड़ी कर लेते अपन। नहीं, बोले 150 रुपये में बस मिलती, बोले बस में जाएंगे। मतलब गर्मी में कहाँ धक्के खाते, सीकर में बस बदलो फिर गिर जाओ। नहीं, बोले बस से जाएंगे। मैं चलो। सीकर में हम उतरे, इसके चेहरे के एकदम हावा उड़ गए। मतलब क्यों, क्या हुआ, बोले मेरी तो कंठी नहीं है। बोले मैं तो वहाँ होटल में हूँ, रुक गई, बोले भूल गई। बोले देखो, बोले मतलब शांति रहे, अपने नसीब में होंगी तो मिलेंगी, नहीं होंगी तो नहीं मिलेंगे। अरे बोले 4-5 तोले की है, मतलब कितने का नुकसान, 3-4 लाख का होने दे। मतलब अगर श्याम जी को मंजूर होगा तो कंठी चली जाएंगे, नहीं तो मिल जाएंगे। फटाफट टैक्सी करो, बोले मतलब अपन बस से जाएंगे, टैक्सी से नहीं चलते, बहुत पैसे लगते। बोला नहीं, बोले टैक्सी करो। बोला ठीक है। और हम इतने दोनों महानुभाव कि जिस होटल में रुके उसका कोई कार्ड भी नहीं लिया, ना हमारे पास फ़ोन नंबर ना कुछ। बोले अब कैसे करना, क्या करना। मतलब एक बात मेरे दिमाग में कुछ आए, ये तो एकदम ऐसी कर रही थी ऊपर नीचे। ठीक है, मैंने बोला तूने कल एक टैक्सी वाले को फ़ोन करवाया था, वो लॉज वाले ने, आपको कहीं घूमने जाना है तो टैक्सी वाले का नंबर लो, मतलब उसका नंबर निकाल। हाँ बोली आइडिया तुम्हारी अच्छी है। उसने नंबर निकाला, वो नंबर पे मतलब इसको कॉल कर और उसको बोलना कि वो, उसका नाम अनिल था, अनिल भैया से मेरी बात करा दे। इसने बोला तो बोले दीदी मैं तो बोले कोई सवारी लेके आया हुआ हूँ, आधे घंटे के बाद पहुँचूंगा। आधा घंटा ऑटो को फुर्सत ये रहता क्या, रुक ही नहीं सकती। अरे बोले अरे मतलब उसने आधा घंटा बोला, अभी 10 ही मिनट में काय को डबल फोन लगा रही।
मतलब उसका फोन आएगा नहीं आएगा तो आधे घंटे के बाद अपन फोन करेंगे। बाय द वे हम टैक्सी में निकल रहे, आधे घंटे के बाद उसका फोन आया, दीदी मैं वो होटल पे पहुंच गया, लो मैनेजर साहब से बात करो। इसने मैनेजर को फोन लगाया, बोले भैया हम आपके रूम में रुके थे, सुबह निकल गए यहाँ से। हाँ बोले निकल गए। बोले मेरा कुछ सामान रहेगा, ये उसको बता ही नहीं क्या रहा है। बोले मेरा कुछ सामान रहा हुआ है बोले उसमें, तो जरा जाके रूम देखो ना। बोले मैडम बोले वो रूम तो बोले चेकआउट हो गया, सब साफ सफाई भी हो गई। ये बोले वो तो ऐसा बोल रहा है। मतलब उसको अब क्लियर बोल कि तू अंदर जा। बोले मैं जिस पलंग पे सोई थी वो तकिए के नीचे मैंने मेरी कंठी रखी हुई है, तू जाके देख। और ये बोले मैं फोन चालू ही, बोले मैडम मैं नहीं बोले मैं फोन चालू ही रखती। बोले फोन मत काटना। बोले वो मैनेजर गए रूम में, उसने तकिया उठाया, वो कंठी वहीं पड़ी थी। वो बोले मैडम आपकी कंठी पड़ी है, आप आओ और लेके जाओ। हम गए वहाँ से, उसको कंठी मिल गई। तो ये क्या है सब, ये वितरण का, दशांश का, और अपन जो सेवा देते ना उसका ये परिणाम है। नहीं तो कौन दे रहा है? कोई मैनेजर अगर बोल दे रहा है मेरे को कंठी नहीं मिली तो क्या कर देते अपन। उसके बाद का और किस्सा है, वहाँ से हम निकले टैक्सी में, मतलब आप पैसे कर दिए तो बोले सालासर बालाजी जाएंगे, जाने का था हमको। मतलब चलो आप टैक्सी में, हाँ बोले आप चलो, मतलब आप तो सभी चलो रहेगा। मेरा बच्चा है ना छोटा, जापान में रहता था, मैं जापान गया था उसके पास, तो वहाँ से ठंडी के कुछ ये जर्किन वगैरह कॉस्टली लाया ना, टोपा ये, उस टाइम ठंडी थी तो मैंने वो पहने हुआ था। मतलब इसका इतना टेंशन होगा, मेरे को गर्मी में टेंशन आएगा, मैंने वो निकाल के टैक्सी में रख दिया। सालासर बालाजी हम होटल में गए और जैसे ही सामान रखा मैंने इसको बोला कि अब मैं मेरा जर्किन और वो सब कान की भूल गए उसमें गाड़ी में। लो बोले ये और दूसरा, मतलब नंबर हमने फिर भी सीखे नहीं, हमने नंबर ही नहीं लिया वो गाड़ी वाले का। मतलब कैसा करना है। मेरे बच्चे की ससुराल भिलवाड़ा है, वो उनका कपड़े का काम है, तो वो सीकर बहुत आते जाते रहते, मैं उनके मुंह से सुनता। मैंने उनको फोन लगाया, बोला यार ऐसा ऐसा हो गया। अरे बोले साहब तुम गाड़ी का नंबर तो दो। बोले मैं सब पता करता है, मेरे है बोले वहाँ पहचान के। बोला गाड़ी का नंबर कहाँ से दूँ? फिर मैं 5 मिनट आंखें बंद की। मैंने इसको बोला कि अपन ने उसकी गाड़ी में डीजल भरवाया था, तो तूने फोन पे से 1000 रुपये उसको दिए थे, बोला पंप वाले का नंबर निकाल। इसने पंप वाले का नंबर निकाला, लगा उसको फोन। ये बोले कि फोन लगाया, फिर बोले भैया ये गाड़ी आपकी आई। बोले दीदी बोले हमारे पास कोई डिटेल थोड़ी रहती है। मतलब उसको बोल सीसीटीवी में देख। इसने बोला सीसीटीवी में देखो ना। बोले भैया आपको नंबर मिल जाएगा गाड़ी का। राम जी की कृपा थी, गाड़ी का नंबर मिल गया। फिर मैंने मेरे समधी को गाड़ी का नंबर भेजा। वो बोले अब आपको आधे घंटे में ड्राइवर का नंबर आ जाएगा। बोले बराबर आधे घंटे में ड्राइवर का नंबर मेरे को आ गया। मगर बोले थानवी जी वो बोल रहा है कि बोले मेरे पास कोई सामान नहीं है। मैं मेरे को नंबर भेज दो उसका। मैंने उसको फ़ोन लगाया, बोला भाई साहब हम अभी शाम खाटू गए थे, सीकर से वापस आए। हाँ बोले, तो मतलब मेरी जर्किन और सब उसमें पड़े हैं। तो बोले साहब मैं अभी आया। बोले मैंने गाड़ी पार्क किया, बोले देखता बोले है कि नहीं है। बोले साहब जी, मतलब फिर ठीक है। मैंने बोला तू सुबह सीकर कब पहुँचेगा? तो बोले मैं 9 बजे। मैं 9 बजे बाद तेरे पास एक पार्टी आएंगी, उसको मेरा सामान दे देना। तो मेरे ससुर जी ने उनको दोस्त को बोला, 9 बजे गया। उसने वो बस में पार्सल लगाई मेरी, और मेरे को सालासर में वो पार्सल भी मिल गई। तो ये चमत्कार जिंदगी में घटते रहते, चमत्कारों को अनुभव करना चाहिए। आप किसी ने भगवान को देखा क्या? अपन सब यहाँ बैठे भगवत प्राप्ति के लिए कि भगवान की प्राप्ति होना चाहिए, भगवान किस रूप में मिलता। किसी को नहीं मिला, किसी की अनुभूति नहीं हुई। मगर मैं मेरी अनुभूति बताता कि इस संस्था के डॉक्टर गोपाल जी शास्त्री है, उनमें मैं भगवान देखता। जैसा वो बोलते कि संत नामदेव को कुत्ते में भगवान दिखे थे, तो मैं तो हमेशा गोपाल जी को भगवान ही समझता। और मेरी प्यारी बहना है श्यामा दीदी, उसमें भी मैं संत का रूप देखता। तो मैं डॉक्टर साहब को कभी डॉक्टर साहब नहीं बोलता, भगवान ही बोलता मैं उनको। बोला भगवान, डॉक्टर साहब के इतने आशीर्वाद है मेरे पे। है 2-3 मिनट बाकी, लिखूँ ना 2-3 मिनट, ठीक है। इतना अनुभव तो खूब है, मगर मैं आया संस्था मेरठ ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की। लकड़ा दुपेर को कि क्या बोलूँ, आप क्या बोले मेरा
चश्मा, ये दूसरी बातों से ये कर दिया। बोले मैंने प्रभु के पैसे भी निकाल दिए। माहेश्वरी जी को मैं मिला था, बोले कहाँ है, मला जरा पत्नी की सेवा में चश्मा देख रहा। तो देखो चमत्कार, देखो अभी चमत्कार है, ये पत्नी का चश्मा मुझे यहाँ पड़ा मिला। आप साधना को समझो और उसको एप्रिशिएट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।